ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत नेक्टर इंस्ट्रक्शन श्लोक संख्या 7वां पेज नंबर 79। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम के टेस्ट के ऊपर और हरिनाम के टेस्ट में क्यों हमारा टेस्ट नहीं है उसके ऊपर और कैसे उसको किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर। तो ये बड़ा मुख्य कार्य है क्योंकि युग धर्म है, आप जानते हैं, और समझदार लोग इसको करते हैं। ऐसा बताया गया भगवान युग के धर्म की संस्थापना करने आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो हर संभवामि युगे युगे। सो कल की अवतार कब आएंगे? तो फिर युग धर्म कब स्थापित होना चाहिए? स्टार्टिंग में। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कली युग अवतार है? कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं? क्या लिखा है? तो युग अवतार युगों के बाद में जाके क्या करेंगे? धर्म यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ? तो फिर कलयुग के लिए तो नहीं हुआ ना? हाँ? तो युग धर्म की स्थापना कब होनी चाहिए? हाँ? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। कब किया ब्रह्मा जी के हृदय में विद्या का संचार? शुरुआत में किया। तब तो सृष्टि भी नहीं थी। पहले किया कि नहीं? तो इसलिए भगवान को अवतार कब होना चाहिए? शुरुआत में कौन अवतार आया? चैतन्य महाप्रभु। तो फिर युग अवतार कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। तो कौन से युग धर्म की स्थापना करी उन्होंने? हरिनाम संकीर्तन। हाँ? तो हरिनाम की उन्होंने उनको स्थापित किया और भगवान के प्रेम को बांटा जगह जगह पर। हरिनाम के माध्यम से ही भगवान के प्रेम को उन्होंने बांटा। वास्तव में कह सकते हैं उसी के माध्यम से ही मिलेगा। भगवान का प्रेम करना ही धर्म है। धर्म क्या है? भगवान को प्रेम करना। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। टू बी मोर क्लियर, भगवान से प्रेम करने का मतलब क्या है? भगवान, आप बताइए। भगवान को सर्व करना। भगवान को सर्व करना। समझिए बात को। शास्त्र बड़े क्लियर हैं। प्रेम करने का मतलब, अब ये अगर बता दिया जाए किसी होने वाली पत्नी को या पति को, क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? हाँ, तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के ले आऊँ। नहीं, कभी कभी खाना बना लोगे? वो हम देख रहे थे उसका सीन, सत्य पे सत्ता। तो उसमें वो खाना बनाती है उन मुस्टंडों के लिए, हीरोइन। और वो बातों में क्या बोलते हैं, वो थोड़ा डांट देती है उनको। क्या बोलते हैं? भाई, अपने भाई को कहते हैं तू तो कह रहा था कि खाना बनाने वाली नौकरानी ला रहा है। ये तो डांटती है। समझ में आ रहा है कि संसार में अगर ये बताया जाए कि प्यार करेंगे एक दूसरे से
हाँ, उसके लिए कपड़े धोने होंगे, उसके लिए खाना बनाना होगा, तो समझ में नहीं आती है। हाँ, किसी को बोलो बुके लाना है, और बुके लाना भी नहीं है, ऑर्डर करना है, घर पे पहुंच जाएगा। और बड़ा महंगा सब ग्रीटिंग कार्ड जिसमें पहले से लिखा हुआ है कुछ। बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड देखेंगे हम लोग, देखते थे एक ज़माने में। हाँ, तो जो थोड़े कम इंटेलिजेंट लोग हैं संसारिक, वो देखते थे कि पिक्चर कैसी बनी हुई है। जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वेरी जीनियस, वो देखते हैं लिखा हुआ क्या अंदर। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वो देखते हैं कि इसमें अच्छा लिखा हुआ, बाहर सोबर सा है, अच्छा लिखा है, तो उस आदमी की कदर होती थी, देने वाले की, कि वाह यार क्या बात, क्या ले गया है, क्या लिखा है इसके अंदर। लिखा किसने? लिखा है किसी ने, किया किसी ने। और अपना तो ये काम क्या है, बढ़िया कि नहीं? प्यार करने का काम बढ़िया है कि नहीं? यही है आजकल तो, प्यार करने का मतलब रेड रोजेस। हाँ कौन से जमाने से शुरू हुआ ये दिल की शेप बनाना, पता नहीं। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता, काफी डिफरेंट होता है बल्कि। हाँ, बड़ा खतरनाक चीज है, उसके वॉल भी साथ में बनाने चाहिए। नहीं, और बिल्कुल सही करते हैं, उसे तीर से मार देते हैं। आफ्टर दिस इफ यू मैरी मी, इफ यू डू दिस आई विल किल यू। दिल में सीधा छेद, है कि नहीं? प्यार है। दिल क्या चीज है? हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां। दिल्ली में तो है, आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। तो अगर आपका हृदय ट्रांसप्लांट किया मनुष्य ने, हृदय ट्रांसप्लांट तो किया है, तो उसका दिल चला गया, तो वो माना किसी और को दिल लगा दिया, तो वो अपनी पत्नी को, उस वाली दूसरी पत्नी को प्यार करेगा। उसको प्यार था ना दिल से, तो उस आदमी का जो मर गया या जिसका दिल निकाल लिया व्हाटएवर रीजन से, किसी और को लगा दिया, अब वो अचानक से अपनी तुम तो मेरी माँ जैसी हो, अपनी पत्नी को बोलेगा तुम मेरी माँ जैसी हो, मतलब मेरी पत्नी कहाँ है, लाओ उसको, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि दिल चला गया ना इधर से उधर। ऐसा होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो दिल में प्यार, तभी तो दिल बनाते हैं। हमारे बच्चे भी सीख गए दिल बनाना। हाँ, ट्रांसीडेंट हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो रहा है, बिना पढ़ाए प्रकाशित हो रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप पूछता था, कहाँ से सीखा तुमने ये? तो हम भी आपसे पूछते हैं, कहाँ से सीखा आपने? हैं? कहीं पिताजी तो नहीं बनाते मम्मी के लिए? कहाँ से सीखा? कमाल की बात है। पिछले कहते हैं दिव्य ज्ञान सिखाना नहीं पड़ता है। तो दिस इज लव? नो, दिस इज नॉट लव। लव मीन्स सर्व। इसलिए भगवान से प्रेम करते हैं, इसका मतलब भगवान को सर्व करना, यही धर्म है। समझ में आया? दिस इज रिलीजन। कोई सा भी रिलीजन हो, चाहे हमारे प्रभुपाद ये कहते थे, जो धर्म भगवान से प्रेम करना सिखाए वही वास्तविक धर्म है। अब प्रेम करने का मतलब वही तो है, सारे क्वेश्चन जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम करने का क्या मतलब है? संडे को जाएंगे, प्रभुपाद अक्सर कहते थे, एक क्लोज्ड कैबिन में खड़े होंगे फादर, और हम कन्फेस करेंगे, फादर इस हफ्ते गलती हो गई, इस लड़की को चीट किया, वहाँ पे चोरी करी, वहाँ पे कर दिया, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, मैं फॉरगिव यू, बस चला जाएगा। क्या करने? अगले हफ्ते फिर से करने के लिए। इज लव? नो। तो प्रेम का मतलब बड़ा गहरा है।
ये प्रेम पैदा करने का धर्म जो है अलग अलग युगों में बदलता रहता है कि कैसे इस प्रेम को पैदा किया जाए धर्म का पालन करने के लिए। तो वो धर्म क्या है इस युग में? हरिनाम संकीर्तन। जब हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो ये भावना पैदा होगी। कौन सी? भगवान को सर्व करने की भावना। तब हम मानेंगे। तो ये हरिनाम का पर्पस है, टू डेवलप दैट लव। इसको करते करते प्रारंभिक अवस्थाओं में, क्योंकि हमारा हृदय में प्रेम नहीं है अभी फिलहाल, तो प्रारंभिक अवस्थाओं में हमारी जो अनर्थ हैं वो घटते हैं, कम होते हैं। क्योंकि भगवद गीता में बताया गया कि जिस व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे वही भगवान की भक्ति कर सकता है। तो पाप समाप्त करने के लिए प्रारंभिक अवस्थाओं में ये हरिनाम उस पापों को हमसे दूर करता है, हमारे को हृदय को साफ करता है, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर भगवान का प्रेम पैदा होता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्थाओं में कोई काम जब हृदय से प्रेम से नहीं किया जाता है तो बर्डन लगता है कि नहीं? बर्डन लगता है। लेकिन अगर वहीं पर हृदय आ जाए तो क्या होता है? आनंद आता है उसी सेवा को करने में। तो जैसे कोई लेडी है, अगर किसी क्रैच में अगर वो बच्चों की सेवा करती है तो उसको बर्डन लगता है कि अच्छा लगता है? बिल्कुल बर्डन लगता है, अच्छा लगता ही नहीं है। इसीलिए वहाँ पर अलग अलग प्रकार के नशीली चीज़ें भी दे देते हैं लोगों को, बच्चों को। उनका पर्पस है जॉब किसी तरह से ख़त्म हो, जॉब ख़त्म हो। इसीलिए धीरे धीरे वो सब डाइपर एंड ऑल आए दुनिया में। सवेरे बांध दो, शाम को निकाल दो। बेसिकली वो पढ़ा रहा है उसमें, हमारे को नहीं लगना चाहिए कहीं से भी। नहीं तो चड्डियाँ बदलते रहो, 1 2 3 4 और लाइन से लटकती थी हमारे जहाँ तारों में। तो बर्डन है। लेकिन माँ को बर्डन नहीं है, वो करे जा रही है। तो दिस इज लव डिफरेंस। तो प्रेम होगा तो सेवा में आनंद आएगा। तो इसलिए जब हम अभी हरिनाम ले रहे हैं जो इस श्लोक में बताया गया, तो हमें आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हमारे अभी क्या समस्या है? प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है हमारे। अच्छा, हम लोगों को हरिनाम में, आप में से कुछ लोग अभी हरिनाम में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? किसी की टांग में प्रॉब्लम है, किसी को लूज मोशन है रास्ते में आगे, तो कुछ ना कुछ समस्या है। कौन व्यक्ति वहां रैलिश कर पाएगा? अरे जो स्वस्थ है पहले के लिए। स्वस्थ होगा तो प्रेम की भावना निकलेगी। नहीं, आप जैसे कि आदमी पड़ा हो हॉस्पिटल में, 106 बुखार हो गया, आपको आज वैलेंटाइंस डे है, उसकी सांस भी नहीं आ रही है, क्या करेगा? वो तब करेगा? तो स्वस्थ होगा तो प्रेम करेगा, तो फिर आनंद आएगा प्रेम में, उसी काम को करने में। तो अभी हम क्या हैं? अभी हम अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ अवस्था में प्रेम होगा ही कैसे? अभी तो सारी कष्ट हैं बहुत प्रकार के। तो हरिनाम करने से कष्ट दूर जाते हैं, हरिनाम करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कष्ट आते तो हैं, लेकिन आदमी को समझ में आ जाता है क्या है, क्यों है, कैसे। जैसे कि किसी को बस इतना बता दी जाए, कोई जैसे हमारा बच्चा है, अब इसको पता नहीं है, छोटा ही है, और उसको डेवलप करने के लिए, उसकी चहुमुखी विकास करने के लिए बच्चे का, कई लोग उसको टीवी दिखाते हैं ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसको वर्ल्ड न्यूज़ का पता चले और अलग अलग इमोशंस का पता लगे। तो ऐसा ही बच्चा टीवी देख रहा था, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है मोबाइल देखना, टीवी देखना। तो देखते देखते उसने देखा कि एक कैरेक्टर से कुछ अटैच्ड हो गया वो, और कैरेक्टर एक दिन अचानक से सीरियल में मर गया। अब बच्चा रो रहा है, दाढ़ मार के रो रहा है, खूब रो रहा है। खाना पीना बंद कर दिया घर में, रोए जा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर माता पिता आए और माता पिता ने समझाया, बेटा देख ये मरा नहीं है, ये देख तेरे को इसका भी इंटरव्यू दिखाता हूँ। एंड करें, अरे सर आपने तो कमाल कर दिया कल के सीरियल में, कल की एक्टिंग में ऐसा लगा कि आप सच में मर गए, सारा संसार सारा भारत रो रहा था। वेल या बाय गॉड्स ग्रेस
एक्टिंग है मेरे खून में, मेरे बचपन में ही है। मैं बचपन से ही देखता रहा अपने बड़ों को, हाँ, एक्टिंग ही करते रहे, तो मैं एक्टर बन गया, एंड दिस एंड दैट। मेरे अंदर ये नेचुरल है, यू नो, दिस इज नेचुरल। तो वो बच्चा ने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो इंटरव्यू दे रहा है, तो बच्चे को क्या लगेगा फिर? बच्चा दुख से दूर, रोना धोना बंद, और समझ में आ गया क्या चक्कर है। हाँ, उसी तरीके से एक व्यक्ति को जीवन में दुख आते हैं, हम सबको, और फिर संतों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमें अचानक से एक दिन ये समझ में आता है क्या, कि ये ड्रामा था, ये ड्रामा है, हकीकत नहीं है। हाँ, हकीकत कुछ और है। भगवान, आत्मा, हम सब क्या हैं? इटर्नल हैं, शाश्वत जीवन जीते हैं, लेकिन यहाँ टेम्पररी ड्रामे में आए हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ड्रामे को रियल मान के इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं कि वो उसके अंदर घुस ही गए हैं, करेक्टर में थोड़ा ज़्यादा घुस गए हैं। इतना भी नहीं घुसना चाहिए, नहीं, क्योंकि एक ही प्ले थोड़ी करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्ले करना है ना। इसलिए डिवोटीज डू देयर जॉब बेटर, क्योंकि जो आम आदमी है वो उतना एक ही रोल में इतना अटैच हो जाता है कि अब उसको दूसरा रोल दिया जाए, उसको हंसने का रोल दिया, अब वो मुंह बना के, हमारे भक्तों में भी कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं है वो उदास ही है वो, अब रोल में उसको हंसना था खूब, हाँ, लेकिन वो रोए जा रहा है। या किसी को हंसना, किसी को रोना था, और हमारे ये तो बहुत होता है हमारे साथ, अबे रो, उसको कल भी मेरे पास फोन आया था, ये प्रभु जी रोना नहीं आ रहा है। अच्छी बात है। तो ऐसा हो जाता है ना, रोल चेंज नहीं कर पाते, उसमें इतना घुस गए, किसमें? अपने इस रोल में। मैं ये व्यक्ति हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा यही रोल है मेरा। आप कुछ और बोलते हैं, चलो पुस्तक वितरण भी कर लो, हरिनाम भी कर लो, पहले वो बेडशीट लगाएंगे घर में, सलवटें हटाएंगे, उसमें रजाई लाएंगे, हीटर से गर्म करेंगे, तब तक 8 बज जाएंगे, और फिर सोना है, फिर कुत्ते के रूम को भी गर्म करना है, फिर मर नहीं जाएगा बेचारा ठंड में। एक हीटर वहाँ चलाएंगे थोड़ी देर, और फिर पता है आपको हीटर बंद भी करना है प्रभु जी, रात को हीटर चलता रहेगा तो सब मर जाएंगे, तो 2 घंटे तक हीटर चलाएंगे, फिर हीटर को टाइम से बंद कर देंगे। तो फिर ये है, और फिर वो है, फिर वो है, वो रोल में बड़ा परफेक्टली घुसे हुआ है। फिर कहते भी हैं हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्म ही पूजा है, और लॉट ऑफ थिंग्स, रोल में बहुत ज़्यादा घुस गए हैं। ऐसा थोड़ी करना था। ड्रामा मीन्स वर्सेटाइल एक्टर, जो इसमें कॉमेडियन बन गया, उसमें विलेन बन गया, उसमें हीरो बन गया, हाँ, वो है हीरो सही मायने में, जो हर रोल कर पाए। नहीं, और वो कौन कर पाएगा? जो एक ही रोल में अटैच नहीं हो गया, उसके दिमाग में वही नहीं चल रहा। राहुल नाम तो सुना होगा, अब बहुत बार सुन लिया भैया, आगे ही कुछ और भी करो ना, कुछ और भी करो, बहुत बार सुन लिया है तो नहीं, वही वो हिट हो गया था, तो वही है, थोड़ी होता है। तो आप लोग भी समझिए, हमारे बहुत रोल, भगवान कह रहे हैं तुम बहुत रोल निभा के आ गए हो अर्जुन, मुझे तुम्हारे सारे प्रीवियस रोल्स याद हैं, तुम्हें याद नहीं है, हम लोग कितने ड्रामा करके आ गए। तो ज़रा समझिए, तो भक्त को ये समझ में आ जाता है कि ये क्या है सब कुछ। जितना उसको जप करने से जितना इस रोग को दूर करता है, उतना उसको ये दिखता चला जाता है, धीरे धीरे रियलाइज़ होता जाता है, ओहो हाँ यही तो है, ड्रामा ही तो है, असली जीवन तो कुछ और है। ये सब कुछ कैसे रियलाइज़ होता है उसको? क्या करने से? हरिनाम करने से। जितना वो हरिनाम करेगा उतना उसको ये रियलाइजेशन बढ़ती चली जाएगी, और वो आनंदित रहेगा उसके बाद। इसलिए कहते हैं आनंदामुदि वर्धनम, धीरे धीरे उसका ये पर्दा हटता चला जाता है, और वो आनंद उसका बढ़ता चला जाता है जीवन में। अभी जीवन बड़ा दर्दनाक है, वास्तव में बहुत ही दर्दनाक है इस वक्त। तो जितना एक ड्रामे के अंदर घुसेंगे, पदम पदम यद विविधाम, कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पे हमेशा रहेगी। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है, ड्रामे में घुस जाता है ज़्यादा ही, तो वह रुग्ण अवस्था है, और ऐसा समझाता है, हाँ, एक तरह का स्वप्न अवस्था है। सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहना है,
जैसे सहज अवस्था, सहज अवस्था मतलब ओरिजिनल 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 रोल, इटर्नल रोल। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकृष्ट होकर कृष्ण को भूल जाता है। वो ड्रामा, आप वहाँ एक जगह है हैदराबाद में, हम गए थे, रामोजी फिल्म सिटी। तो रामोजी फिल्म सिटी में आप लिटरली यूके की स्ट्रीट में चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यूके के घर बना रखे हैं नकली। आप वहाँ से निकलोगे तो ऐसा फील होगा कि यूके में चल रहे हैं। तो क्या करता है वो संसार को, ये इस चीज़ को इतना आकर्षित हो जाता है उससे, कहता है अब तो मैं यहीं रहूँगा, यहीं पर। जी कितने का प्लॉट मिल जाएगा यहाँ? और कहाँ से प्लॉट मिलेगा? वो तो फिल्म सिटी है, वो तो सारी नकली सिटी है। हाँ, थोड़ी सी उस सिटी से आगे जाएगा तो वहाँ पर इंडिया की कोई चांदनी चौक की गली बन मिल जाएगी आपको, फिर आगे जाएगा तो कुछ और मिल जाएगा। वो तो बिल्डर ही जाएगा, ये क्या हो रहा है संसार में? ऐसे ही तो है। नहीं, थोड़ी दूर की फ्लाइट लो, आदमी की आंखें छोटी छोटी दिखने लगेंगी। किधर को? नेपाल को चले जाओ, उधर को जरा ही सोचा कितना है, 2-3 घंटे की फ्लाइट में नहीं पहुंच जाएंगे नेपाल। आदमी डिफरेंट, एकदम डिफरेंट आदमी। घर वो ऐसे 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 ऊंचे से, अजी अलग से मंदिर, अलग से घर, बिल्कुल डिफरेंट। उसके थोड़े और ऊपर चले जाओ, फिर वो कहेंगे कुछ नहीं। क्या भगवान भगवान? कुछ नहीं। भगवान क्या होता है? रशिया अब तो बदल गया, तो कुछ मानेगा ही नहीं। फिर थोड़ा सा लेफ्ट में जाओगे तो डिफरेंट ही, हाँ, गोल गोल गुंबदें, हाँ, हमारे मुस्लिम भाई। ऊपर को जाओगे, ओ ऊंचे 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 बड़े बड़ी इमारतें, मस्जिद, ओ सॉरी सिर्फ क्रिश्चियंस चर्च। नहीं, तो ऐसी तो है फिल्म सिटी की तरह, हर जगह आदमी का रंग रूप एकदम डिफरेंट। और उसी में आदमी क्या हो जाता है? बेविल्डर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है एकदम से, और कई बार कॉपी करने की कोशिश करता है। कभी किसी से अट्रैक्ट हो जाता है, कभी किसी से अट्रैक्ट हो जाता है। आप कहोगे बहू जी ठीक है, यूरोपियन से अट्रैक्ट होना समझ में आता है, बट ये चाइनीज से, इनसे कौन अट्रैक्ट होगा? बताइए जी, क्या ख्याल है आपका? कौन है बताइए? जैकी चैन। और वो कौन था? वो ब्रूस ली। ब्रूस ली, आपको मालूम नहीं है? हम जब बचपन में थे तो हमारे कॉलेज में या हॉस्टल में लोग पोस्टर लगा के रहे कमरे में, हॉस्टल में, ब्रूस ली के। हाँ, खतरनाक सा पोस्टर। और अकेले में वो कुछ ऐसे ही करते रहते थे, वो आवाज़ें निकालते थे जोर जोर से, ऐसे ऐसे। इतने इन्फ्लुएंस थे, बहुत लोग इन्फ्लुएंस थे उससे, ज़बरदस्त। ऐसा मत समझिए आप। तो अट्रैक्शन किसी से भी हो जाती है संसार में। तो यहाँ लिखा है कि माया शक्ति के बाहरी गुणों से आकर्षित हो जाता है और कृष्ण को भूल जाता है। भूल जाता है, मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए आया था, और लेकिन एक्टिंग परफेक्टली करनी है भाई, ये बता दें हम आपको। हाँ, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ, ये भगवान का ड्रामा है, और हम सब रंगमंच में नाचने वाली कठपुतलियाँ हैं। किसका धागा भगवान कब खींच दें ये पता नहीं, लेकिन वी शुड बी रेडी कि भगवान कैसे हमको यहाँ नचा रहे हैं एट द सेम टाइम। तो यू कैन शो रिनंसिएशन, इट्स ओके, त्याग, ये सब नकली है, बट दिस इज नॉट व्हाट भगवान चाहते हैं कि हम प्ले बढ़िया से करते रहें। क्या मतलब हुआ इसका? कर्तव्य कह लीजिए या ड्रामा कह लीजिए ना। कर्तव्य कह के थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाता है उधर। असली कर्तव्य तो जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, असली कर्तव्य तो ये है। क्या करते रहे सिंसियरली? ड्रामा। ड्रामा अच्छे से करें, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन लगना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु टोल्ड सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। तो इस, लेकिन क्या हो जाता है ड्रामा करते करते? होता क्या है, ड्रामा करते करते वो चीज़ें कितनी देते हैं हमें, ये इधर की फ़्लाइट की टिकट, हाँ वहाँ ये, वहाँ वो, चलेंगे अब हम वहाँ रोहतांग पास में जाके शूटिंग करेंगे, बर्फ़ में शूटिंग होगी। ये अरे वाह, बर्फ़ में शूटिंग होगी। हाँ, तो उससे कभी किससे, चलो अब सिंगापुर में जाके शूटिंग है, अगली शूटिंग सिंगापुर में है। हाँ, ऐसे थोड़ी एक घर में पूरे दिन शूटिंग में बैठाते हैं, सवेरे से लेकर रात तक। हाँ, 2 दिन तक। हाँ, यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है।
डायरेक्टर साहब कभी सिंगापुर ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, खर्चा कौन कर रहा है? सारा खर्चा डायरेक्टर साहब कर रहे हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और वो घूम रहे हैं। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम क्या हुई? तो बड़े आसक्ति हो गए, अरे क्या ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी है। इसी चक्कर में तो जा रहे हैं सब लोग मुंबई। यही बता रहे हैं यहाँ पर, जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाहरी गुणों से आकर्षित हो गया और भूल गया कि माया का संसार दुराश्रय कहलाता है। इसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। देखिए जी, शास्त्र तो बता रहे हैं, अब आगे आपकी इच्छा है, कहना ये ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। इस संसार में भी ये काम बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। ड्रामे के अंदर ड्रामे की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। ड्रामा करेंगे हम लोग, जैसा भी हमने बताया, किसके लिए करेंगे? कृष्ण के लिए करेंगे। ज़िंदगी का ड्रामा भी और प्ले ड्रामा भी, कोई सा भी ड्रामा करेंगे भगवान के लिए। ये दूसरे ड्रामे के अंदर जो ड्रामा है ये बड़ा खतरनाक है। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है, बता रहे हैं। इसलिए आकर्षित मत हो इन चीज़ों से। प्रोड्यूसर बड़ा जालिम है, बहुत जालिम है। वो आपको बेमतलब में नहीं घुमा रहा है, ध्यान रखिए। उसका कुछ मतलब है इसके पीछे बहुत बड़ा, इसीलिए आपको खिला रहा है, पिला रहा है, घुमा रहा है। जल्दी ही आपको लात मारने वाला है। समझ में आया? आदमी की आदत पड़ जाती है फिर। अब वो नकली, वो 5 स्टार में ही खा रहा है रोज। अब फिल्म एक्टर अगर सड़कों में घूमेगा, पिक्चर से पहले कई नए नए फेसेस लाते थे हमारे ज़माने में, नया फेस आता था पिक्चर में जो किसी ने कभी देखा ही नहीं। अब वो पब्लिकली घूमेगा तो क्या सही नहीं रहेगा ना? तो कहाँ रहेंगे हीरो हीरोइन? बड़े बड़े होटलों में रहेंगे। अब रहते 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 1 साल में पिक्चर बनी, लेकिन पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब क्या हुआ? अब लात पड़ गई उसको, अब उसके ऊपर स्टैंप लग गई, फेलियर। अब कोई उसको बुला नहीं रहा। अब क्या करे वो? अब ढाबे में खाए, कैसे खाए ढाबे में? उसको दिमाग चढ़ गया अब उसका। हाँ, अब वो जा रहा है वो, तो शुरू में लोग आइए आइए, अरे आप आइए आइए, खिला रहे हैं पिला रहे हैं। थोड़ी दिनों में लोगों को समझ में आ गया फक्कड़ है, किसी का पैसा नहीं दे रहा। अब सब पैसे लेने वाले आ गए घर पे। अब क्या हो रहा है? अब धुनाई हो रही है। समझ में आया? इस दुनिया में जीते जीते हमें इसकी आदत पड़ जाती है, उसके बाद इन चीज़ों की लत पड़ जाती है। इसके बिना हम जी नहीं पाते, इसी को जीवन मान लेते हैं। और ना मिलने पर निराशा प्राप्त होती है। दुराश्रय में श्रद्धा रखता है, उसे निराशा प्राप्त होती है, बड़ी निराशा होती है जीवन से। हाँ, जाने वो कैसे, फिर ऐसे गाता है, लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। रो रहा है, बहुत रो रहा है। और फिर कोई रुमाल देने आई है, देने आई है, रो मत तुम, रो तुम, मैं तुम्हारे साथ। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। वो सोचता है कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ये किया, शायद आपकी बात सही रहेगा। है कि नहीं? इसलिए गाते हैं ना, क्या गाते हैं? हम होंगे कामयाब, गाते हैं कि नहीं? एक दिन। आज वो मैं गया था मंदिर, वो भी ये बता रहे थे, कहते हैं व्हाट इज दैट लैंग्वेज, मोटिवेशनल स्पीकर, कहते हैं स्टैंड अप, बाउंस बैक। नहीं, कहीं और सुन रहा था, बाउंस बैक बाउंस बैक। तो मुझे एकदम से ध्यान में आया कि जब वराह हिरण्यास को मारते थे, धुम, या नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारते थे, धुम, देखा आपने क्या करता था? वो बाउंस बैक करता था। हाँ, ऐसी संसार में जब हम पिटते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहता है? खड़े हो, जब तक तुम गिरे नहीं तब तक तुम मरे नहीं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, खड़े हो जाओ। वह तो पिट के आया, दोबारा गया सुग्रीव की तरह। जबरदस्त कॉमेडियन सीन है सुग्रीव वाला। भाव भगवान राम ने क्या खेला है, उसकी चटनी बनवा दी। और भगवान राम ने पता क्यों किया था ये काम? लक्ष्मण को रिस्पेक्ट नहीं देता था, दुष्ट बानर। मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं,
भगवान राम यहाँ बैठे, यहाँ पड़ोस में आके बैठ गया, और हनुमान जी ने सीट लगाई थी, एक राम के लिए और एक लक्ष्मण के लिए। और सुग्रीव, हाँ जी मैं कह रहा था कि आगे क्या करना है, सीता जी को कहाँ ढूंढना है बताइए, और यहाँ आके बैठ गया। लक्ष्मण जी वहाँ खड़े हैं, हनुमान जी ने फटाक से दूसरा पेड़ तोड़ा, सीट बनाई, बैठा दिया, कुछ नहीं कहा। लेकिन राम जी को अच्छा आदमी नहीं है, उसकी चटनी बनवाई वहाँ जाके। लड़ने गया कि भगवान कह रहा बाली कहाँ है तू, बाली बता कहाँ है तू, मैंने तेरी मौत आई है क्या, आज नहीं छोड़ूंगा। लड़ा उसने, वो जो मारा उसके बाद, और वो सोच रहा है कहाँ से कोई मदद, कहीं से कोई मदद नहीं आई, भागा वो। तब बाद में जो भी हुआ, लक्ष्मण जी की माला पहनाई लक्ष्मण जी ने, तब जाके काम हुआ उसका। तो इस पर बाउंस बैक, बाउंस बैक। तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक दोनों बाउंस बैक करते हैं। धूम पड़ा, देखा था आपने एनिमेशन में, वो जाके गिरता था धाड़, वहाँ से वापस आता था, पता नहीं क्या शरीर है उसका। बाउंस बैक बढ़िया है कि नहीं, बाउंस बैक है। फिर क्या होगा, बाउंस बैक करेगा तो क्या होगा, फिर पिटेगा, फिर जाएगा, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। ऐसे करेंगे ना आप लोग, जिंदगी में हार नहीं मानेंगे हम, वी विल बाउंस बैक। हम भगवान के पास, भगवान हम मरे पड़े हैं, हमारे कुछ नहीं है, उनकी शरण में जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। ना ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। हाँ, आपकी माया शक्ति, कौन इससे जीत सकता है भगवान, नॉट पॉसिबल, हम नहीं जीत सकते। आप कुछ करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो हम तो मरे पड़े हैं, चिल्लाएंगे रोएंगे, लेकिन इसमें ईगो पे लगती है, फिर कैसे ऐसा कहते हैं हम करेंगे, हम होंगे कामयाब, हम जीतेंगे, निश्चित ही है हमारी जीत। मेहनत करेंगे तो सारी वही कायनात तुम्हारे पीछे पड़ेगी, कायनात ये करेगी, कायनात वो करेगी। ऐसा ऐसा लोग कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमने बताया था कि मेले में, वो याद है ना, वो एक जगह पर खूब पिटाई हो रही है अंदर, शॉर्ट में लोग अंदर जा रहे हैं, कह रहे हैं आनंद का भंडार, आनंद की खोज, कहाँ जा रहे हैं, यहीं पर मिलेगा। वो गया अंदर, अंदर क्या हुआ, एक पदार्थ हफ्सी था 6-7 फुट का। हाँ, और जैसे अंदर आया, हाँ जी क्या क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है। उसके बाद उसने आया, उसके बाद धूम धाड़ धाड़ धूड़ धाड़ खूब पीटा। उसके बाद जाते हुए कमीज वमीज के बटन लगाए, बाल वाल सेट किए, बाहर भेज दिया। और बाहर आया दूसरा, हाँ भाई साहब अंदर कैसा है, क्या बोला उसने, है ना, बहुत बढ़िया है, तुम भी जाओ। क्यों, कोई तो हो मेरे जैसा, मैं पिटाऊँ तो ये भी पिटे। इसी तरीके से हमारे बड़े बूढ़े सब लोग बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा यही ज़िंदगी है, पिटना पड़ेगा। जैसे मैं तेरी माँ से पिटा, तू अपनी बीवी से पिटी हो, लेकिन करियो, यही काम करियो ज़िंदगी भर, इनको खुश कर, इसको खुश कर, इसको कर पिट, तब तेरे को रियलाइज़ आएगा मेरे दुख का। बताइए यार, ये कौन सा तरीका है किसी को दुख रियलाइज़ करने का, हाँ? तब तू समझ पाएगा मेरा पेन, तो उसको तू बता ही दो फिर। लेकिन सुनिए क्या लिखा है, किंतु अविद्या के कारण मैं अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता तो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में, लेकिन बेटे तू जरूर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ITS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, ये वो जरूर बनना है तेरे को, क्योंकि मैं तो कर नहीं पाया। हाँ, तो अपनी त्रुटि तो करी, त्रुटि समझ नहीं पाया, अब क्या कर रहा है, एक और त्रुटि कर रहा है, और उससे भी त्रुटि करा रहा है। इस जगत में अस्तित्व तो टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यहां पर यही चलता है, सर्वाइवल ऑफ द। ये रूल कहाँ का है, ये रूल जंगल का है भाई, ये रूल यहाँ का थोड़ी है। हाँ, यहाँ का नहीं होना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वहाँ ऐसा लगता है, वहाँ एक दूसरे से एनिमिटी है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि देने वाला कौन है। वहाँ एक ही शिकार के लिए दोनों लड़के मर जाएंगे। हाँ, एट दैट्स व्हाट दे से दैट डायनासोर्स एक दूसरे से लड़के समाप्त हो गए अपने शिकार के लिए, एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसको नहीं खाएंगे तो कौन देगा हमें खाना, हम मर जाएंगे, है ना। अगर प्रसादम लाइन में जल्दी नहीं लगे, किसी को धक्का नहीं मारा या, तो क्या होगा, प्रसाद खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा उसके बाद हम मर जाएंगे, है कि नहीं, मर तो जाएंगे।
तो इंसान को तो इतनी अकल होनी चाहिए कि नहीं मरेगा वो, नहीं। लेकिन इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो ऐसे उपदेशों को स्वीकार ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अरे बड़ा बिजी है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ऐसे में आप उसको बताओगे उसको कैसे समझ में आएगा? ठीक जैसे वो हमने बताया था, वो साइंटिस्ट चूहे को, याद है ना आपको? एक तार में एक तरफ करंट मार दिया, एक तरफ करंट नहीं मारा, और दोनों में कुछ लटका दिया, रोटी वोटी। अब वो इसको खाता था तो करंट लगता था, इसको खाता तो करंट नहीं लगता था। तो उसको समझ में आ गया यहाँ करंट नहीं है, तो उसने रोटी खानी शुरू करी। अचानक से पीछे से तार बदल दी और इस पे करंट लगा दिया। ठीक है, अब वो ट्रेंड एनालिसिस कर रहा है, जैसे आप शेयर मार्केट में करते हैं, लॉटरी में, शेयर मार्केट में। हाँ, बचपन में हमने खूब देखा था ये सब। लॉटरी का आखिरी नंबर लगता है, पता है आपको? लॉटरी में आखिरी का नंबर भी लगता है। जैसे नंबर आता है उसमें एक 4 3 2 5 1, आपकी टिकट में अगर 4 3 2 5 1 है तो आप करोड़पति बन गए। करोड़पति नहीं, आपकी में आया 5 3 2 9 1, आखिर का नंबर मैच हो गया आपका। आखिर के नंबर मैच होने पर 1000 रुपये, आखिर के 2 नंबर मैच होने पर 10,000 रुपये, इस प्रकार। ठीक है जी। तो लोग क्या करते हैं इसके बाद? अब ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पढ़ा बहुत है ना क्लासेस में। देखो पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, अब क्या आएगा? देखा? अब इसी को कॉम्प्लिकेट करते जाओ। 3 में 2 मिलाओ, 2 के बाद 2 गैप है, इसमें 2 मिलाओ, उसके बाद 2 गैप है, या कुछ भी। और इस प्रकार से लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ज़बरदस्त। मार्केट, शेयर मार्केट में हो चाहे किसी में, इसको कहते हैं सट्टेबाजी। और अचानक से किस दिन लग जाती है, वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। तो उसने 10 दिन टिकट करी, 10 दिन में उसके 1000 रुपये लगे, 10,000 चले गए। 11वें दिन उसकी टिकट लग गई, उस दिन उसके 50,000 रुपये उसके पास आ गए। अब इज़ वेरी हैप्पी, 50,000 आ गए। अब उस 50,000 के चक्कर में उसने अगले 10 दिन लगाए, उसके अगले 10 दिन लगाए, उसके अगले 10 दिन लगाए, उसके अगले 10 दिन लगाए। कितने चले गए? 40,000 चले गए। हाँ, और उसके अगले दिन कम, उसके अचानक से 25,000 रुपये आ गए। अब उसको फिर होप लग गई। हाँ, उसके बाद उसने फिर लगाए, फिर लगाए। अब ऐसे में जस्ट उसी समय पर आप पहुंच गए और आपने पूछा ये सब बेकार है, मत कर, तू पागल है। अब कहते क्या करेगा वो? नहीं मानेगा, अभी नहीं मानेगा वो। जब तक लुट नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, मर नहीं जाता, तब तक क्या ही मानेगा। उसके बाद तो मानने का फ़ायदा ही क्या है? क्योंकि वो उसके दिमाग में लग रहा है नहीं नहीं नहीं, ओहो नया ट्रेंड, ये ट्रेंड मैंने रियलाइज़ नहीं किया था। जो नंबर आता है ना, उससे वो ट्रेंड बना लेता है। कहता अच्छा वो 3 ऐड करना था इस बार, पिछली बार 2 ऐड हुआ, उससे पहले 1 ऐड हुआ था, इस बार 3 ऐड हुआ है। हाँ, ये मैंने मिस कर दिया। वो फिर वो नया ट्रेंड बनाता है। समझ रहे आप? इस तरह से वो जीवन की परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है और उसमें इतना बिजी जाता है समहाउ। तो उस चूहे के साथ क्या हुआ? चूहे का पिंजरा खोल दिया, बताते हैं साइंटिस्ट ने। वो चूहा पिंजरे से बाहर ही निकला, इसको तो सॉल्व करके छोड़ूंगा। अरे बाहर जाके रोटी खा ले, नहीं इसको सॉल्व करके छोड़ूंगा नहीं। चेस का गेम केवल इंटेलेक्चुअल लोगों को खेलना चाहिए। वेरी 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 इंटेलिजेंट पीपल, दे शुड प्ले चेस। यूजलेस पीपल शुड प्ले क्रिकेट, लूडो। ठीक है कि नहीं? बताइए, सही बात है? सही बात नहीं है? क्यों दिमाग नहीं बढ़ता उससे? है? दिमाग नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ता। उससे यही मेंटालिटी बढ़ती है। हाँ, ऐसे कर दूंगा, ऐसे। आज बाई चांस वो फिर वह देखिए, जिंदगी का गेम जो है चेस की तरह चलता नहीं है। समझिए बात को। हाँ, जिंदगी का गेम इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन हियर, अनप्रिडिक्टेबल, टोटली अनप्रिडिक्टेबल। कुछ भी कभी भी यहाँ पर हो सकता है, ध्यान रखिए। वैसे ही लॉटरी में, शेयर्स में, ये हमारे एक दिमाग की वो है कि कोई ट्रेंड है, कोई ट्रेंड नहीं है उसमें। वो शेयर लक है, इसलिए वो नो गैम्बलिंग वन ऑफ द रूल है। ऐसी चीज़ों में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, बिल्कुल खराब। और जीवन भी इसी प्रकार से है। जीवन की ये सोचना कि हम दिमाग लगा के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, ये लॉटरी में जीतने के बराबर है। तो समहाउ हमें भगवान पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे उपदेश उस व्यक्ति को समझ नहीं आते, क्योंकि उसको बीच बीच में भगवान हल्का सा एक टेस्ट दे रहे हैं
जस्ट लाइक दैट ड्रॉपिंग हनी। हाँ, एक बूंद हनी उसके मुंह में टपक जा रहा है और बस उसी से वो इल्यूजन हो गया है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। क्या है? निपट अज्ञान। इसको दूर करने के लिए सामान्यतः जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। नेता लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कैसे बोल दिया आपने ऐसा? हाँ हाँ, जिसको ना पूजा से मतलब ना हो, पाठ से मतलब ना हो, आज से एक दिन पहले तक माना वो हिंदू मुस्लिम कर रहा था, नहीं नहीं ये मुस्लिम भाई, अचानक से किसी ने शंकराचार्य को नहाने से रोक दिया। हाँ, गलत किया गलत किया गलत किया। अरे कल तक तो आपको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, आज क्या हो गया अचानक से? कुंभ के मेले में, माघ मेले में, इज ऑल दिस पॉलिटिक्स। तो जनता ऐसे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है, इनका कोई मतलब नहीं धर्म वर्म से। मानव जब समाज के नेता, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक, अंधे हैं, खुद ही अंधे हैं, जानते ही नहीं है करना क्या है जीवन में। ये तो उनके मैनिफेस्टो से पता चलता है उनके। हाँ, केवल दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाँ बस उनका यही है, यही कर देंगे, ये कर देंगे, कर देंगे। कल हमने एक ठेके पे क्या लिखा हुआ देखा? समथिंग टॉनिक के आगे क्या लिखा था? कुछ मतलब टॉनिक बाजार समझ लीजिए, टॉनिक शॉप, शराब की दुकान के ऊपर टॉनिक शॉप। तो ये सारे अंधे हैं क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं है। भगवत गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतएव वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में अधम है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा माया उपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। जो धूर्त मनुष्यों में अधम है, निपट मूर्ख हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों का नास्तिकतावाद स्वभाव धारण किए हैं, वो लोग मेरी शरण में नहीं आते। और दो चतुर्विधा भजनते माम, उसके बाद नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, ये लोग नहीं आते। तो लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते वो कौन लोग हैं? धूर्त, अधम, मूर्ख, माया द्वारा दिमाग जिसका खराब कर लिया गया हो, हाँ, असुर, वो लोग भगवान की शरण में नहीं आते। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। दे आर सेइंग कि दे विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो अपना मेहनत से जीत लेंगे, वो बाउंस बैक करेंगे। और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं उनका विरोध करते हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कोई भी गेम खेलते हैं हम लोग, तो गेम कैसे खेल पाते हैं बताइए? क्या इंपॉर्टेंट है गेम में? गेम के नियम। अगर गेम के नियम ना हो तो है तो मजा आएगा? हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, कहते थे वन टिप आउट है कि नहीं बताओ? वन टिप का कौन सा गेम आ गया? वन रूल ही नहीं है, तो रूल बना दिया हमने। बोला अगर किसी ने सिक्सर मारा इधर तो आउट है, उठा के नहीं मारना है, रूल बना दिया जी। वहाँ पे हम खेल रहे हैं हमारे रूल। ये संसार किसका है? भगवान का। तो रूल किसका चलेगा? इस संसार में खेलने के कुछ रूल हैं जो किसने बनाए? भगवान ने। उसको क्या कहते हैं? वही धर्म है। रूल मतलब धर्म। धर्म कौन बनाएगा? रूल कौन बनाएगा? जिसका ये है गेम चल रहा है, जिसका गेम चलाने वाले ने कुछ रूल बना रखे हैं। हमने क्या कर दिया? हाँ नहीं नहीं, हम अपने रूल बनाएंगे। वन टिप आउट है, इधर सिक्स मारना आउट है। एलबीडब्ल्यू आउट है कि नहीं? नहीं, एलबीडब्ल्यू आउट नहीं है। लेग बिफोर विकेट आउट नहीं है। तो पैर लगा लगा के मारे करे जाओ। वैसे भी कौन सी लेदर की बॉल है, खड़ा विकेट के आगे से हटना ही नहीं है। बल्ला कहीं भी घुमाओ, विकेट के आगे खड़े जाओ, कर बेटा आउट। कैसे करता है ना? है DRS क्या होता है? हमें नहीं पता भैया क्या होता है। डिसीजन रिव्यू सिस्टम।
अच्छा, वाह। हमारे यहाँ रिव्यू वगैरह कुछ नहीं होता था हमारे ज़माने में। हमारे तो झगड़े होते थे। एक होता था हल्की सी टक होके विकेट कीपर ने कैच करिए, नहीं करिए, नहीं करिए, लड़ दो जितनी देर, कोई रिव्यू नहीं। नहीं, हाँ। मेरा बैट है, मैं तो जा रहा हूँ। चला गया अपना बैट लेके। ऐसे गेम चलेगा बताइए? अपने अपन रूल बनाओगे गेम चलेगा? तो मानना पड़ेगा ना कॉमन रूल्स को। उसी को धर्म कहते हैं भाई, और क्या है। तो आप लोग धार्मिक हो, आप लोग धार्मिक हो, हम नास्तिकवादी हैं। अरे ये क्या मतलब हुआ? गेम आप भी खेल रहे हो, गेम हम भी खेल रहे हैं। भगवान का गेम है तो रूल नहीं मानने पड़ेंगे आपको? फिर धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, वही तो मतलब है उसका। रूल भगवान बनाते हैं, एंड भगवान कैन, कृष्णा कैन चेंज द रूल्स। वो चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब वाइट बॉल से खेलेंगे जी। क्यों खेलेंगे? नाइट मैच है, हमारे ज़माने में शुरू हुआ। नाइट मैच चलेगा वाइट बॉल से। दिन में होता था रेड बॉल, नाइट में वाइट बॉल। चेंज हो गया ना रूल, बना दिया। आईसीसी कैन चेंज द रूल्स। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो चेंज कर सकता है। हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। वैसे ही कृष्णा कैन चेंज द रूल्स, क्योंकि गेम किसका है? कृष्णा का है। शरीर किसने दिया? आत्मा किसने दी? क्या सब कुछ उसने दिया। तो रूल कौन बनाएगा? रूल भी वही बनाएंगे। लेकिन ये लोग फिर भी उनकी शरण में नहीं जाते, उस रूल्स का ही विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावना आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। सारा मजा किरकिरा हो जाता है गेम का। समझिए बात को, बड़ी सोच समझ के रूल बनाए जाते हैं। आपने ऐसे रूल बना दिए उस गेम का, वो सारा ही खत्म हो गया। बड़े सोच के बनाए गए होंगे रूल, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझ के इंसान ने बनाए। भगवान तो परफेक्ट हैं, तो रूल्स को मानना ही बेटर था। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रूल बना दिया, वो गेम कहाँ गेम रहा नहीं। तो ये सोचना चाहिए। तो इसलिए हम लोग भी इस गेम का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमें रोग है, हम इल्यूजन हो गए। एक्चुअली हमने अपने नियम बना दिए हैं। किंतु मनुष्य को जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र विशिष्ट औषधि है, या इस संसार से इस इल्यूजन को हटाने का हरिनाम ही इस धर्म में, इस युग में एकमात्र औषधि है। हरिनाम, हरिनाम एव, हरिनाम हरिनाम एव केवलम। इस वक्त केवल एक ही औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है। और इसको भगवान, इसको शिला प्रभुपाद ने साबित करके दिखाया कि जब इसको लेके वो संसार में निकले, हाँ, तो प्रभुपाद ओपन, मेरे को पता चला अभी कि प्रभुपाद ओपन टिकट लिया करते थे राउंड द कॉर्नर वर्ल्ड की। कुछ ऐसा सिस्टम था, आज भी होगा, कि कुछ ओपन टिकट लिया करते थे कि उन्हें पूरा वर्ल्ड घूमना होता था ना ग्लोब में। तो कुछ ओपन टिकट लिखा था, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था एग्जैक्टली नेक्स्ट वो कहाँ जाएंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम था उनका कि उन्हें पता नहीं कि अब मैं इंडिया जाऊँगा या मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन वो ग्लोब में घूमते इस तरीके से। हाँ, अब सोचिए, अब ये इसका मतलब दिस इज, जब उन्होंने ऐसा किया उसके बाद इस औषधि को लेके गए। जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद बोले। हाँ, इन्हें तो औषधि माया, सॉरी क्या है वो, कि ये औषधि जो है चैतन्य महाप्रभु इस औषधि को लेके आए हैं। हरिनाम की औषधि को लेके आए हैं। इस औषधि को लेंगे तो बीमारी से बचेंगे। ये समझना चाहिए। अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा है हरिनाम, लेकिन ये ज़रूरी है, यही औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावना को ठीक करने के लिए यही औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह इसका कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावना में तो रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, बीमार व्यक्ति के लिए उसको अच्छा नहीं लगता ये। नहीं है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? क्लास के अलावा जपा होता है आप लोगों का? होता है? नहीं होता ना। जैसे संडे को जपा होता है किसी का, बच्चों का? कुछ तो फंसे हुए हैं यहाँ, वो तो उनका तो हो ही जाता है ना। तो रुग्ण व्यक्ति को, इसका मतलब वो व्यक्ति कौन है? रुग्ण मतलब वो व्यक्ति बीमार है,
उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो। फिर भी रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी सावधानी से ग्रहण करना चाहिए, यानी कि इसका नाम का जप करना ही चाहिए, चाहे मन मार के करे, जबरदस्ती करे। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। अविद्या से क्या होता है? अहंकार। यानी कि अविद्या मतलब उसको सबसे बड़ी अविद्या है, तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे विद्या क्या है? विद्या क्या है? विद्या क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, ये विद्या है। बड़ा सिंपल, इसको समझ लेना, विद्या है। और इसके विपरीत क्या है? आई एम बॉडी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उपाधियाँ, ये अविद्या है। तो जब ये अविद्या होती है तो क्या होता है? तो अहंकार आता है। अहंकार मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, उससे कुछ कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं। असली रोग तो हृदय में रहता है। रोग कहाँ है? हृदय में ही है अभी हमारे। किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, तो यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो भवरोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। रोग में बड़ा खतरा है, अगर रोग का इलाज नहीं करो तो रोग बड़ा बड़ा बन सकता है। नहीं, बड़े छोटा छोटा रोग भी बहुत बड़ा बन सकता है अगर उसका इलाज नहीं किया। कुछ परहेज, कुछ इलाज तो करना ही चाहिए। नहीं, आदमी को जुकाम बिगड़ते बिगड़ते निमोनिया हो जाता है, निमोनिया करते मर जाता है वो आदमी, पता है आपको? निमोनिया से अगर उसको इलाज ना करे तो। छोटा सा बीमारी थी लेकिन मर गया। वही बता रहे हैं। इसी तरह से ये जो बीमारी है, अगर हम इसको सॉल्व नहीं किया तो ये हमारे मृत्यु का कारण बनेगी, परमानेंट, या कह लीजिए हमारे जन्म का कारण बनेगी। ये बीमारी हमारे जन्म का कारण बनेगी, और जन्म होगा तो हमारी मृत्यु होगी। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल विधि है, यह लाभकारी है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं, आप ये बता रहे हैं। इन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे हम। हाँ, भगवान के नाम में तो बीमारी ठीक होने की अवस्थाएं हैं। एकदम से बीमारी ठीक होती है? नहीं होती ना। पहले दिन क्या होता है? धीरे धीरे सबसे पहले थोड़ा सा पेन कम होने लगता है, पेन, लेकिन अभी भूख बंद है, अभी भूख नहीं लग रही है। हाँ, थोड़ा चक्कर आने कम हो गए हैं। धीरे 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 हल्की हल्की सी भूख लगने लगती है। हाँ, फिर धीरे धीरे भूख लगती है, लेकिन कमज़ोरी अभी महसूस हो रही है। फिर कमज़ोरी जाते जाते बड़े दिन लग जाते हैं। तो मल्टीपल अवस्थाएं हैं ना ठीक होने की। वैसे ही जब हम हरिनाम जपेंगे तो ये जो हमारी बीमारी है वो धीरे धीरे ही जाएगी, ये हमें ताकत धीरे धीरे मिलेगी। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे हम गुजरते हैं? ऑटोमेटिक प्रोग्रेस नहीं होती हमारी, ध्यान रखिए। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, हर अवस्था में कुछ कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। पहली अवस्था में बोलते हैं बेड पे लेटे रहो, फिर क्या बोलते हैं? अब थोड़ा थोड़ा चलो, फिर क्या बोलते हैं? अब बाहर सैर करो खुले में, है कि नहीं? अब आपने दवाई ली और आप बाहर सैर करने चले गए, प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो हर स्टेज में हमें कुछ ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाके हमारा बीमारी से। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये मानना कि हम बीमार हैं, हम समस्या में हैं। उसका सिम्टम बता दीजिए कि हरिनाम करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, कौन कौन भक्त ऐसे हैं जिनका हरिनाम करने का मन नहीं करता है? केवल 3-4 हैं, बाकी शुद्ध भक्त हैं। हरि बोल। हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, कृपया हमें भी हरिनाम में रुचि देने का प्रयास करें। हाँ, अभी मिलते हैं आपसे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, उपदेशामृत की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद।